हिंदी मासिक पत्रिका श्रेयस्कर के बैनर तले भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन और साहित्य की दुनिया के दो महान विभूतियों का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र के निवास गोरेगांव वेस्ट धीरज रेजिडेंसी में 5 अप्रैल को मनाया गया। साहित्य मनुष्यों की उपस्थिति में उनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अभी तक तो जन्मदिन मनाने की परंपरा केक को काटकर मोमबत्ती जलाकर बुझा देने से मनाई जाती रही, लेकिन इस आयोजन में दीप उज्ज्वलन से रोली टीका अक्षत्र से विधिवत केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। डॉक्टर सागर त्रिपाठी और डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के जन्मदिन का उत्सव जाने माने IAS अधिकारी कमला शंकर मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सरस्वती वंदना कुसुम तिवारी जी ने की, संचालन का मोर्चा विजयनाथ मिश्रा ने संभाला। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर नीलिमा पांडे, सुशीला शर्मा, किरण मिश्रा, नीतू पांडे, क्रांति, ओम प्रकाश तिवारी, मार्कंडेय त्रिपाठी, मिथिलेश मिश्र, संतोष मिश्र, दिनेश वर्मा, मनोज नायक और परिवार के सभी लोगों के साथ सहयोगी मुंशी यादव इसमें बड़े हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाते हुए नजर आए। सभी के प्रति धन्यवाद देते हुए डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र ने आयोजन की सफलता के लिए सभी की उपस्थिति को कोटि कोटि नमन वंदन किया। आज दो साहित्यकार महान लोगों का जन्मदिन यहाँ पे मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, तो किन शब्दों में इन्हें आप अपना शुभाशीष या शुभकामना देना चाहेंगे? डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं और उर्दू और हिंदी में समान रूप से लिखते हैं। वो फारसी और संस्कृत के समान रूप से विद्वान हैं और ये ऐसे का जन्म दिवस मनाना बड़े सम्मान की बात है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हमें सुयोग मिला कि ऐसे विद्वान व्यक्ति के जन्मदिन मनाने का। दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर दयानंद तिवारी हैं, जो बहुत ही अच्छे आलोचक हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी आलोचनाएं समालोचनाएं हम विभिन्न पत्रों में लगातार पढ़ते रहते हैं। मुंबई नगर के श्रेष्ठ साहित्यकारों के संबंध में वो लिखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का सानिध्य मिलना और उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसी साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन, ये बहुत सुंदर बात है। और इस संयोजन के लिए डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी जो है वो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने ये इस विद्वत सभा का आयोजन किया और इतने कलमकारों को, कवियों को एक साथ एक मंच पर आने का उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया। तो इन सब इस सब आयोजन में केंद्रीय व्यक्तित्व जो है वो डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी का है। हम बहुत ही आभारी हैं उनके और मैं तो बहुत अकिंचन व्यक्ति हूँ और साहित्य में मेरी कोई दखल नहीं है, लेकिन ये उनके हृदय की विशालता है, उनके व्यक्तित्व की विशालता है कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का आज का अध्यक्ष बनाया। आप कहते हैं साहित्य में आपका कोई दखल नहीं है, प्रशासनिक सेवा में आपने 20 साल सर्विस किया और फिर भी अपनी रचनाएं आप लोगों के बीच रखे और काफ़ी अच्छी रही, मुझे भी पसंद आई। तो कैसे सब कुछ हो पाता है? ये विद्वानों और मनीषियों के सानिध्य में, संगत में बैठ करके, जैसे डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी हैं, पिछले 30 वर्षों से इनका सानिध्य मिला है। ऐसे ही मनीषियों, विद्वानों के सानिध्य में रह करके हमने कवि कर्म सीखा है, जाना है कि कविता क्या होती है। चलिए, अगला सवाल मेरा होगा त्रिपाठी जी आपसे। आज आपका जन्मदिन मनाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जहां लोग पब, बार, होटल्स में अपना जन्मदिन मनाते हैं, वहीं साहित्य का आयोजन करके कृपाशंकर मिश्र द्वारा और माननीय श्री कमला मिश्र द्वारा ये सब आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कितनी खुशी आपको हो रही है इस बात की? सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। हम एक चीज़ जानते हैं, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी जो हैं वो हमारे साहित्यिक हनुमान हैं। उनकी साहित्यिक संजीवनी से मूर्छित लक्ष्मण भी जीवित होते हैं। कोई ऐसा संकल्प आप साहित्य के हवाले से कर लें, मित्रता के हवाले से कर लें, वो अपने समूचे वर्चस्व को उसमें लगा देंगे। और ये पहले से जान लीजिए कि सफलता जो है उनका व्यसन है।
उनकी लत है, साहित्य उनके लिए एक, यकीन करें कि साहित्यिक च्यवनप्राश है। तो ऐसे व्यक्तित्व का ज़रा सा इशारा, डॉक्टर नीलिमा पांडे जी की 4 पुस्तकों से हम लोग परिचित हैं। इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी के दोस्त थे। इनके 7 मामा में सबके सब मेरे पारिवारिक मित्र थे। और डॉक्टर साहब का, खासकर कमला शंकर मिश्र जी का सानिध्य तो 30-35 वर्ष पुराना। इतने विद्वान लोगों को एक छत के नीचे, ये जितने यहाँ हैं, मैं यही एक ही चीज़ कहूँगा, मेरा पूरी दुनिया में मशहूर ये मेरी 4 पंक्तियाँ हैं कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मोहब्बत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहाँ हर व्यक्ति है खुद में मुकम्मल, यहाँ हर व्यक्ति है खुद में समूचा, किसी का कद किसी से कम नहीं। क्या बात है। और इस घर की मालकिन हमारी भाभी साहिबा, ये हमारी 3 देवियाँ जो बच्चियाँ आई हुई हैं, आप जैसे लोगों का आना और इतनी देर तक एक छत के नीचे इतना सुचितामयी साहित्य मैंने आज तक पढ़े, रचे, कसे, बसे नहीं देखा है। उत्कृष्ट आयोजन रहा। श्रेयस्कर पत्रिका की ये जो संकल्पना है, इसके जो मालिक और संपादक प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने जो जन्मदिन मनाने का तरीका सोचा वो अपने में अलग है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी साहित्यकार का जन्मदिन केवल केक काट के और कैंडल बुझा करके नहीं होता, बल्कि उसके लिए कुछ साहित्यिक दीप जलाए जाए। तो ये उनकी सोच को मैं नमन करता हूँ। और सागर जी शतायु रहें और ऐसे ही वो लिखते रहें, 14 रत्न उसमें से बराबर निकलता रहे, और दयानंद तिवारी जी ऐसे ही सक्रिय रहें, और कमला शंकर जी का आशीर्वाद, स्नेह, अपनापन हम सभी को ऐसे ही मिलता रहे। और सारे के सारे साहित्यिक कलमकारों ने इनके जन्मदिन के उत्सव के अवसर पर एक से खूबसूरत रचनाएं पढ़ी। ऐसा लगा कि जैसे जीवन उतर गया गांव से लेकर महानगर तक, अंतरिक्ष से लेकर सागर की गहराई तक। तो पुनः मैं बधाई देता हूँ आज के उत्सव मूर्तियों को, और साथ ही जितने भी कलमकार आए हैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से जुड़े होने के कारण मैं आज डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी, डॉक्टर दयाशंकर तिवारी जी, इन दोनों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारे आदरणीय कमला शंकर मिश्र जी से परिचय बहुत दिन का नहीं है, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हुआ था। आज बहुत सानिध्य मिला, मुझे मन को सुकून मिला। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 2 महानुभावों का आपने जन्मदिन बहुत ही अनोखे अंदाज से मनाया। चूँकि आप भी कवि हैं, आपकी रचनाएं तमाम हैं जो लोगों के बीच जा रही हैं, काफ़ी लोकप्रियता उसकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई भक्त भगवान के पास जाता है किसी मंदिर में, तो यह योजना बना के नहीं जाता है कि वह जा रहा है तो उसकी भक्ति से भगवान उसे मिल जाएंगे। लेकिन इस साहित्यिक आयोजन में जिन लोगों ने अपनी सहभागिता निश्चित की, मैं ऐसा मानता हूं कि वो साहित्य के भगवान हैं और मैं साहित्य का उपासक हूं। तो उपासक होने के नाते मैं जरूर यह कहना चाहूँगा कि मुझे साहित्य जो देवतुल्य साहित्यकार हैं वो हमें बिना मांगे ही मिल गए और घर पर आए, और यह आयोजन सफल हो गया। कमला शंकर मिश्र जी भी काफ़ी समय से आपके बीच हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप रास्ते में चलते रहिए और कोई ऐसी आपको चीज़ मिल जाए मूल्यवान जो आपके जीवन के बिंदु को बदल दे, तो कमला शंकर जी ऐसे हैं कि इन्हें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इन्हें नहीं जानता या ये मुझे नहीं जानते, हमारी एक दूसरे से पहचान नहीं है। लेकिन कमला शंकर मिश्र जी में जो सहजता है, जो सरलता है, जो स्नेह की भावना है, वो सामान्य लोगों में नहीं है, और इसलिए मैं इनके करीब आया। न्यूज़ वेव्स के लिए मुंबई से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।